हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं एस यादव किलोल आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ और काफ़ी सरल सा टॉपिक है आप लोगों के लिए दोस्तों। और इस टॉपिक के अंदर भी जो टॉपिक है आज का है हमारे कुछ स्पेशल स्कूल्स हैं अपने इसमें कोर्स में, है ना। तो वो स्कूलों को मैं लेके आया हूँ इसके अंदर और एक एक करके वन बाय वन हम स्कूल्स को पढ़ेंगे। कुछ स्कूल प्रोजेक्ट्स के हैं जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित हैं, तो कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो देखिए विशेष पर्पज से बनाए गए हैं जिसे हमारा रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया है। तो मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूँगा आप लोगों को कि जो हमारे स्कूल के जो प्रकार अपने जो इस टॉपिक्स में दिए गए हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स के हैं और कौन से डिफेंस उसके हैं मिनिस्ट्री के, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और आज के टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले विशिष्ट प्रकार के विद्यालय यानी स्पेसिफाइड कुछ स्कूल हैं, उन स्कूल्स को चुना है मैंने जो अपने कोर्स में दे रखे। टोटल स्कूल देखेंगे कितने दे रखे अपने इसके अंदर, 1 2 3 4 और 5 स्कूल हैं अपने सिलेबस में, है ना। तो सबसे पहले दे रखा है KGBV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कौन सा स्कूल है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये पहला स्कूल देखिए अपने इसमें KGBV। और इस स्कूल की यदि बात करें, ये जो स्कूल जो चालू हुआ था हमारे देश में 2004 में, और ये कौन सी क्लास से, 6ठी से लेकर अब 12वीं तक का हो गया है। पहले ये 6 से 8 स्कूल हुआ करता था। दूसरा देखिए, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल। ये स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है। ये स्कूल 6 से 12वीं तक संचालित है। अगर इसकी हम बात करें 6 से 12 तक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है KGBV और मॉडल स्कूल, है ना। कुछ प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत चलाए गए, जैसे ये सर्व शिक्षा अभियान में चलाया गया था, ये माध्यमिक शिक्षा अभियान में। आज के दिन में सर्व शिक्षा अभियान है, अन्य माध्यमिक शिक्षा अभियान है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। SS सैनिक स्कूल। कौन सा स्कूल है ये? सैनिक। और सैनिक स्कूल जैसा कि नाम से ही पता है ना, कैडेट तैयार करना एनडीए के लिए। दूसरा आता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये भी देखिए हमारे रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सैनिक स्कूल सोसाइटी चलाती है। ये रक्षा मंत्रालय द्वारा देखिए, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ठीक है ना, मिलिट्री स्कूल। और उसके बाद यदि हम बात करें PS पब्लिक स्कूल, PS का है यहां पर पब्लिक स्कूल। ये नॉर्मल स्कूल की तरह नहीं होते हैं। पब्लिक स्कूल कुछ स्पेशल स्कूल हैं जिनको IPSC द्वारा मान्यता मिलती है, इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस द्वारा मान्यता दी जाती है। बात करेंगे एक एक पर, तो क्यों ने हम शुरुआत करें। तो एक याद रखना, ये दोनों स्कूल किसके? प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट को हिंदी में कहते हैं परियोजना। ये सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा, सैनिक स्कूल सोसाइटी है ना, SSS, सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित। ये रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित, रक्षा मंत्रालय। और यदि हम बात करें पब्लिक स्कूल संचालित होते हैं IPSC, इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस। दूसरी चीज देखिए, ये जिस स्टेट में है उस स्टेट का जो बोर्ड है उसके द्वारा संचालित। ये CBSE बोर्ड, ये CBSE बोर्ड, ये CBSE बोर्ड और ये भी CBSE बोर्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 प्रोजेक्ट के स्कूल दिए गए हैं। उसके बाद एक सैनिक स्कूल सोसाइटी का, एक रक्षा मंत्रालय का और एक इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस का। तो बात करते हैं एक एक करके। आज का जो सबसे पहले देखिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम KGBV। लेकिन KGBV और मॉडल स्कूल प्रोजेक्ट को जानने से पहले कुछ उससे इंपॉर्टेंट डाटा हैं, उनकी बात करता हूं। इसको विशेष रूप से नोट कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। जैसा लिखा हुआ है EBBS, है ना, ये स्मॉल s है। ये जो s की बात कर रहे हैं स्मॉल, EBBS एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स। हिंदी में हम कहते हैं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े खंड या ब्लॉक्स। देखिए सर्वे हुआ था 2001 की जनगणना के आधार पर, ठीक है ना।
जनगणना के आधार पर यह पता लगाया जहां पर लिटरेसी रेट काफी कम है, इसका मतलब वो एजुकेशन की दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स हैं, और ऐसे ब्लॉक्स को कहा गया था EBBS, एजुकेशनली और बैकवर्ड ब्लॉक्स, यानी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स। 2001 की जनगणना में दो चीजों को आधार बनाया था, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो आधार बनाया था ग्रामीण महिला साक्षरता दर। किसको लिया गया था? ग्रामीण महिला साक्षरता दर। वो साक्षरता दर देखिए जो हमारी राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर 2001 में कितनी थी? 46.13% थी। तो ये कहा गया वो क्षेत्र जो हमारा ये राष्ट्रीय औसत है, इससे कम जहां पर महिला साक्षरता दर है, वो सारे के सारे क्षेत्र कहलाएंगे EBBS। पहली शर्त, जहां साक्षरता दर क्या हो? 46.13 से प्रतिशत कम हो। किसकी? महिलाओं की। शहरों की नहीं ली गई, किसकी ली गई थी? ग्रामीण क्षेत्रों की। दूसरी शर्त रखी गई इसके अंदर, साक्षरता जेंडर गैप। जेंडर गैप का मतलब होता है बॉयज और माइनस गर्ल्स, ठीक है ना, बॉयज और गर्ल्स, या हम कह दें मैन माइनस वुमेन, ठीक है, यानी हम ये कह दें पुरुष माइनस महिला। पुरुष साक्षरता दर मान लीजिए 52 और महिला साक्षरता है 30, तो जेंडर गैप कितना हो गया इसके अंदर? 2 और 2, कितना हो गया जेंडर गैप? 22। ऐसे जेंडर गैप निकाला गया है। साक्षरता जेंडर गैप, जेंडर का मतलब होता है लिंग के आधार पर साक्षरता में अंतर, महिला और पुरुषों की शिक्षा में यानी साक्षरता में अंतर। राष्ट्रीय औसत 21.59, 21.59% से अधिक, यानी ये जो गैप बताया है पुरुष और महिला की साक्षरता का, ये 21.59% से अधिक। जिन जगह या जिन क्षेत्रों में ये गैप ज़्यादा था, लड़के तो पढ़ते थे, लड़कियां नहीं पढ़ती थी, यानी पुरुष पढ़े हुए थे और महिलाएं पढ़ी हुई नहीं, वहाँ ये गैप ज़्यादा। और जहाँ जहाँ ये गैप ज़्यादा, उन ब्लॉक्स को कहा गया EBBS। या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, और दोनों कंडीशन के आधार पर चुन लिया गया किसको? EBBS। तो आधार कितने माने हमने? 2 आधार माने। और अब ये चुनाव हो जाता है, देखिए इसके आधार पर कि सर्वे के आधार पर कि हमारे देश में कितने EBB ब्लॉक्स हैं। अब देखिए जब सर्वे हुआ और सर्वे के आधार पर निकल के आते हैं अपने यहाँ पर, और पूरे इसके अंदर देखिए देश के अंदर जो लगभग जो देखिए एजुकेशनल बैकवर्ड्स जो ब्लॉक आए थे वो एग्जैक्ट थे 3479 EBBS, ये ब्लॉक्स आए थे पूरे देश के अंदर। राउंड में कई बार हम कह देते हैं लगभग पिछड़े ब्लॉक्स कितने हैं? ये ब्लॉक्स हैं, याद रखना पूरे देश के अंदर। इनमें से ये जो ब्लॉक्स हैं, इनमें से हमारे राजस्थान में कितने ब्लॉक्स हैं? और राजस्थान में ये ब्लॉक्स आए थे 186। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पिछड़े ब्लॉकों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में पिछड़े ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 186 ब्लॉक हैं। अब बात आती है कि ये जो आए थे हमारे पूरे देश में सर्वे किया, तो देखिए 2 ऐसे राज्य थे जहां पर ये पिछड़े ब्लॉक नहीं थे। पिछड़े ब्लॉक नहीं हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। पिछड़े ब्लॉक्स नहीं है, है ना। ऐसे ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? एक ब्लॉक्स का नाम तो देखिए, यदि हम देखते हैं गोवा, क्योंकि यहां शहरी जनसंख्या ज्यादा है, और दूसरा ब्लॉक्स था सिक्किम। सिक्किम में पहाड़ी जनसंख्या, और दूसरे नंबर पर गोवा। 2 ऐसे राज्य थे जिनके अंदर पिछड़े ब्लॉक्स नहीं हैं। बाकी जितने भी राज्य हैं उन सब में पिछड़े ब्लॉक्स हैं। ऐसे ही राजस्थान में भी 2 जिले ऐसे हैं, सीकर और झुंझुनू, जहां कोई भी पिछड़े ब्लॉक नहीं हैं। ये देखिए 2 ऐसे जिले। तो कहने का मतलब ये 2 निकाल देते हो, राजस्थान के 31 जिलों में
कितने पिछड़े ब्लॉक हैं? 186 ये ब्लॉक्स हैं। तो ये एक पिछड़े ब्लॉक्स थी जिसके अंदर दो चीजों को लिया गया, एक तो साक्षरता जेंडर गैप, दूसरा लिया गया राष्ट्रीय महिला ग्रामीण साक्षरता का औसत, उससे कम साक्षरता वाले पिछड़े ब्लॉक्स और जहां जेंडर गैप ज्यादा था वहां पर भी पिछड़े ब्लॉक्स। तो इस तरह से ये सर्वे निकल के आया। राजस्थान के अंदर 186, ऑल इंडिया में कितने हैं? 3479, वन के हम कह सकते हैं 3479 ब्लॉक्स। 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर एक भी ब्लॉक्स नहीं है, गोवा और सिक्किम। 2 डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान के ऐसे हैं जहां एक भी ब्लॉक्स नहीं है, सीकर और झुंझुनू। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब पहले प्रोजेक्ट पर आते हैं हम। बात करते हैं बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा की यदि हम बात करें, क्योंकि मूल रूप से जो पिछड़ापन था किसमें था? हमारी बालिका शिक्षा के अंदर था। तो बालिका शिक्षा की यदि हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ छात्रावास अपने इसमें बताए गए हैं कोर्स के अंदर। जो 2 प्रकार के छात्रावास हैं, एक तो प्रारंभिक शिक्षा की बच्चियों के लिए और एक माध्यमिक शिक्षा की बच्चियों के लिए। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में देखिए जो छात्रावास खोले गए उनका नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। क्या नाम था इसका? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये आवासीय विद्यालय हैं भाई, इनमें हॉस्टल्स हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भी कह दिया जाता है, KGBV, जो महात्मा गांधी जी की पत्नी और उन्हीं के नाम पर देखिए इसका नामकरण किया गया है। ये कौन सी स्कूल तक संचालित है? कक्षा 6 से 8वीं तक की बालिका। पहले की बात बता रहा हूं, आज इसको देखिए अपग्रेड कर दिया, वो चीज आएगी जब मैं बात करूंगा। दूसरा एक प्रोजेक्ट माध्यमिक शिक्षा के अंदर भी लॉन्च किया गया जिसका नाम था बालिका छात्रावास योजना। इसी का दूसरा नाम रखा गया था शारदे बालिका छात्रावास। इसी का दूसरा नाम क्या था? शारदे बालिका। यह प्रोजेक्ट चलाया गया 9वीं से 12वीं तक। इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी सर्व शिक्षा अभियान में, और इसकी अभियान हुई थी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। एक 2 हॉस्टल्स चल रहे हैं अपने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। छात्रावासों की बात करें तो 2 छात्रावास चल रहे हैं, एक का नाम शारदे बालिका छात्रावास और एक का नाम KGBV, ठीक है ना। एक 6 से 8 के लिए, एक 9 से 12 तक के लिए। अब देखिए हम इसके अंदर पढ़ते हैं सबसे पहले KGBV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, शॉर्ट में क्या कहते हैं? KGBV। इसे नोट कर लेना अच्छे से, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार एक क्वेश्चन आया और अच्छा सवाल आया एवरी टाइम, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहां से कुछ कमजोर सवाल पूछे गए हों। तो सबसे पहले देखिए हम इसकी शुरुआत कहते हैं कस्तूरबा गांधी, इसका प्रारंभ कब हुआ? 2004 की बात है भाई, प्रारंभ हुआ इसका, नोट भी कर लेना। प्रारंभ क्या प्रारंभ हुआ? KGBV का प्रारंभ। उस समय अपने यहां पर एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उस प्रोजेक्ट के द्वारा इसे संचालित किया गया। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुए? भारत में 2004 में प्रारंभ हुए, और इन्हें चलाने का दायित्व उस समय मंत्रालय था MHRD, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इनका क्या किया गया? संचालन किया गया। और यह कहा गया जो हमारे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक हैं उन क्षेत्रों में बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए इसको क्या किया जाएगा? प्रारंभ किया जाएगा। बाद में इस प्रोजेक्ट को किस में शामिल कर दिया गया? सर्व शिक्षा अभियान में। कब से? 1 अप्रैल 2007 से किस में शामिल कर दिया गया? इसे शामिल किया गया।
या जोड़ दिया गया, किसमें शामिल किया? सर्व शिक्षा अभियान, SSA से जोड़ दिया। अब इस प्रोजेक्ट को 2007 से कौन चलाएगा? सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के अंतर्गत चलेगा। इससे पहले स्वतंत्र था, जिसे कौन चला रहा था? MHRD द्वारा चलाया जा रहा था इसे। और अब कौन चलाएगा? अब इसके द्वारा चलाया जाएगा। देखिए ये चीजों में अंतर है छोटे छोटे। उसके बाद देखिए पूरे देश में तो देखिए हम KGBV खोल नहीं सकते थे, लगभग 3500 बताए थे ना, 3479 इतने KGBV पूरे देश में, इतना बजट कहां से लाया जाए? इसलिए सरकार ने निर्णय लिया 1 अप्रैल 2008 को कि सबसे पहले हम उन क्षेत्रों में खोलेंगे जहां साक्षरता दर न्यूनतम है। तो न्यूनतम कितनी रखी? 30% से भी कम। तो यहां नियमावली में एक परिवर्तन आता, 1 अप्रैल 2008 को वहां खोलेंगे। देखिए हम KGBV खोलना, कौन से क्षेत्रों में खोलना? खोलने के लिए कहा गया जहां साक्षरता दर, जहां ग्रामीण साक्षरता दर 30% से कम हो, 30% से कम हो, वहां खोला जाएगा। ये RPSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था। 1 अप्रैल 2008 के अनुसार यह बताएं कि KGBV कहां खोले जाएंगे? 46% से कम, 21% से कम, 30% से कम। तो दोस्तों याद रखना, ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी हो? 30% से कम हो। किसकी साक्षरता की बात करते? ग्रामीण महिला की, ये याद रखना, ग्रामीण महिला साक्षरता। ठीक है ना, क्योंकि सर्वे में मैंने इसका शब्द को बोला था, इसलिए मैं बार बार इस शब्द को नहीं बोल रहा। तो 2004 में प्रारंभ हुआ, 1 अप्रैल 2007 को सर्व शिक्षा अभियान जुड़ गया, 1 अप्रैल 2008 को उन क्षेत्रों को चुना जहां पर महिला साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों की कितनी थी? 30% से कम थी। फिर एक बदलाव आया सत्र 2010-11 से, संपूर्ण EBB में खोला जाएगा। संपूर्ण जो एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स जो थे, इनमें खोला जाएगा। खोलना, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप देखिए, पहले इनमें खोला, फिर अब सब में खोल दिया जाएगा। इस तरह से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एक एक करके खोले गए और एक एक करके ये आने लगे हमारे इसमें। अब याद रखना, ये जो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय हैं, ये कक्षा 6 से 8 के चल रहे हैं। अभी कक्षा 6 से 8, ये मैं डिटेल बताऊंगा। कौन सी शिक्षा के अधीन आते हैं? प्रारंभिक शिक्षा के अधीन आते हैं। ये कौन सी शिक्षा में आते हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, कब से एग्जाम में पूछे, कब से प्रारंभ हुआ है प्रोजेक्ट? 2004 से। सर्व शिक्षा अभियान को कब जोड़ा गया इसमें? 2007 से। और ये आ चुका है एग्जाम में। और संपूर्ण पिछड़े ब्लॉक्स में कब से ये खोलने प्रारंभ हो गए? 2010-11 से। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को हम देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके उद्देश्य, है ना, सारी चीज। इनको खोलने का उद्देश्य क्या था भाई? ये जो KGBV खोले गए थे भारत में, क्या उद्देश्य? इनके उद्देश्य यदि हम देखें, सबसे पहले तो उद्देश्य देखिए, आप मोटा मोटा समझिए, जो हमारी बच्चियां हैं स्कूल नहीं जा रही, उन बच्चियों को स्कूल से जोड़ना, यानी उनका नामांकन और उनका ठहराव। कौन सी बच्चियां? देखिए, जिन बच्चियों की उम्र ज्यादा हो गई, आज तक स्कूल गई नहीं वो बच्चियां, अगर अब वो स्कूल जाती हैं तो उनको शर्म आती है वहां पर। उन बच्चियों को और सामान्य बच्चियों के साथ बैठते हुए डर और भय और शंका देखिए पैदा हो जाती है। इसलिए उन बच्चियों के लिए अलग से ही हॉस्टल बनाए गए, ताकि समाज के लोगों को पता ही नहीं चले कि ये बच्चियां हमारी पढ़ रही हैं या कुछ कार्य सीख रही हैं इन KGBV के माध्यम से। ठीक है ना, वहाँ हॉस्टल में बच्ची रहेगी, वहीं पर धीरे धीरे अक्षर ज्ञान करेगी, पढ़ेगी, कुछ रोजगार भी सीखेगी। और इसीलिए एक नई संकल्पना दी गई थी जिसका नाम था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं उद्देश्य क्या था कि अधिक उम्र की बच्चियां, कौन सी बच्चियां हैं? अधिक उम्र, बालिकाएं,
कौन सी उम्र की बच्चियां? अधिक उम्र, 10 से ज्यादा हो गए, 10 साल से जिन बच्चियों की उम्र ज्यादा हो गई उन बच्चियों की मैं बात कर रहा हूं। देखिए 10+, ठीक है ना। तो अब वो जो बच्चियां हैं जिनकी उम्र अधिक हो गई है, इन बच्चियों की बात करिए, कौन सी बच्चियां होंगी? ये बच्चियां होंगी या तो कभी स्कूल ही नहीं गई, अनामांकित। अनामांकित बालिकाएं। अनामांकित का अर्थ देखिए सीधा सा होता है, जो बच्चियां कभी स्कूल नहीं गई, जो बच्चियां कभी स्कूल नहीं गई उनको कहते हैं अनामांकित बालिकाएं। तीसरे नंबर पर उन बच्चियों की बात की गई ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट, ऐसी बालिकाएं जो स्कूल में पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, यानी जो पहली में एडमिशन ले लिया दूसरी छोड़ दी, किसी बच्ची ने तीसरी तक पढ़ी चौथी छोड़ दी, कोई बच्ची 5वीं तक पढ़ी फिर छोड़ दिया, ऐसी बच्चियां देखिए। और ये कहां पर? दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बच्चियां जिनकी उम्र बहुत ही ज्यादा हो गई, उन बच्चियों को स्कूल से जोड़ने के लिए देखिए कार्यक्रम चलाया। तो सीधा सा अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चियां जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, उन बच्चियों को देखिए क्या था? स्कूल से जोड़ना, स्कूल से जोड़ना, यही उद्देश्य था भाई इसका। याद करने का सबसे आसान तरीका, उन बालिकाओं को स्कूल से जोड़ना जिनकी उम्र ज्यादा हो गई हो या जिनका आज तक नाम नहीं लिखा गया। उम्र जब ज्यादा कैसे हो जाती है? तो नाम नहीं लिखा गया उस बच्ची का, या उसने बीच में स्कूल छोड़ दी हो, या हम कह दे दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली इस तरह की बच्चियों को स्कूलों से जोड़ना ही मूल उद्देश्य था इस कार्यक्रम में। इसीलिए इसको कैसा बनाया गया? आवासीय। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षेत्र, अब क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो देखिए प्रमुख रूप से हमारे राजस्थान में हम बात करें कि इनको जो खोलने का जो क्षेत्र चुना गया था, 2 क्षेत्र चुने गए थे यहां खोलने के। 2 क्षेत्र कौन कौन से चुने गए थे? एक क्षेत्र तो वो चुना गया था EBBS, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स। हमारे राजस्थान में कितने आए थे? 186 ब्लॉक्स। कहां पर? राजस्थान में। तो देखिए प्रत्येक ब्लॉक्स में एक हॉस्टल और स्कूल। दूसरा था देखिए अल्पसंख्यक क्षेत्र में, अल्पसंख्यक, जहां अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा हो, यानी वह शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र जहां 20% से अधिक अल्पसंख्यक हो, से अधिक। और ऐसे राजस्थान में चिन्हित किए गए 14 क्षेत्र। अल्पसंख्यक वह क्षेत्र जहां शहरी जनसंख्या में 20% से ज्यादा कौन हो? अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। वहां पर ऐसे क्षेत्र राजस्थान में चिन्हित किए, कितने आए भी? 14। और पिछड़े ब्लॉक्स राजस्थान में कितने हैं? तो राजस्थान में कुल कितने खोले जाएंगे? 186 और 14 दोनों को जोड़ें तो देखिए कितने होते हैं? 200 KGBV खोलने का टारगेट दिया गया था राजस्थान में, और राजस्थान में 200 खोल भी दिए गए और चालू भी हो गए KGBV। ठीक है दोस्तों, याद रखना राजस्थान में कितने KGBV हैं? 186 तो कौन से थे? हमारे पिछड़े ब्लॉक्स के, और 14 थे शहरी क्षेत्र के। ये पिछड़े ब्लॉक गांवों के हैं या शहरों के? ग्रामीण, याद रखना ये ग्रामीण क्षेत्र के हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? ग्रामीण। और ये कौन सा क्षेत्र लिखा मैंने? शहरी क्षेत्र। कई बार पूछ लेता है बारीकी से। तो ये तो क्या थे? हमारे क्षेत्र। आगे चलते हैं। अब देखिए भारत सरकार द्वारा 3 मॉडल दिए गए थे इनके, मैं यहां बना के बता रहा हूं। 3 मॉडल दिए गए थे। सबसे पहले कैसे कैसे खोलने मॉडल, कितने मॉडल दिए गए थे? 3 मॉडल दिए गए थे। देखिए मॉडल फर्स्ट, मॉडल सेकंड और मॉडल थर्ड। ये 3 मॉडल हैं। देखिए अब 3 मॉडलों के अंदर देखिए हम एक एक विशेषताएं देखेंगे।
कक्षा कौन सी से हैं ये? कक्षा की बात करें छठी से लेकर 8वीं तक, छठी से लेकर 8वीं तक, छठी से लेकर 8वीं तक। फिर आता है स्कूल है या नहीं इनके अंदर। स्कूलों की बात करें, देखिए इस मॉडल में स्कूल है, इस मॉडल में स्कूल है और इस मॉडल में स्कूल नहीं है। तो एक एक करके यदि हम बात करें, ये जो मॉडल आता है इसके अंदर स्कूल नहीं है, इन दो के अंदर क्या है? स्कूल है। अब आता है छात्रावास, हॉस्टल है या नहीं है? छात्रावास, हॉस्टल तीनों में ही है। हॉस्टल क्या है? तीनों के अंदर ही है। कक्षा हो गई, हॉस्टल हो गया। उसके बाद आता है, देखिए यदि हम इनकी बात करें तो इनके लिए देखिए पैसों की जो व्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था, वो कुछ सेंटर गवर्नमेंट का हिस्सा है और कुछ किसका हिस्सा आता है इसके अंदर? 60-40 का रेशो चल रहा है आज के दिन, ठीक है ना। इनकी जो नोडल एजेंसी बनाई गई वो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद को बनाया गया। कक्षा, स्कूल, छात्रावास और उसके अलावा राजस्थान के अंदर इस तरह के ये जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इनका प्रबंधन करने की व्यवस्था क्या की गई। इनमें एक अंतर समझ लीजिए, मोटा सा जो सबसे बड़ा अंतर है। कक्षा 6 से 8 तक का तो देखिए ये हमारा क्या है? स्कूल है। ये इसमें खोला गया, यानी एक चार दुआरी, उस चार दुआरी में एक तो स्कूल और उसी स्कूल की चार दुआरी में हॉस्टल। ये तो स्कूल है और ये हॉस्टल है भाई, दोनों चीजें एक साथ। मॉडल फर्स्ट की बात कर रहा हूं। मॉडल सेकंड में क्या किया गया? इसमें भी एक स्कूल और स्कूल के साथ साथ क्या कहा गया? एक हॉस्टल भी है। लेकिन मॉडल 3 में सबसे बड़ी विशेषता है, एक हॉस्टल है लेकिन स्कूल दूर है। ये बच्चियां देखिए इस हॉस्टल से यहां पढ़ने जाती हैं और वापस अपने हॉस्टल में आ जाती है। स्कूल के अंदर हॉस्टल नहीं है। अब देखिए स्कूल और हॉस्टल साथ साथ है, वहां का प्रबंधन कौन देखता है? वहां के प्रबंधन की बात करें तो देखिए स्कूल की एक कमेटी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। यहां पर भी देखिए कमेटी है एसएमसी, लेकिन यहां एचएमसी होती है, हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी होती है यहां पर। क्योंकि यहां स्कूल दूर है, यहां इस कमेटी को ही दे रखा है सारा काम हॉस्टल वाली को। बस इतना सा अंतर है। इसलिए 3 मॉडल दिए गए। राजस्थान में इस मॉडल को नहीं अपनाया गया। कौन से वाले को? सेकंड वाला। याद रखना, राजस्थान में कौन कौन से मॉडल अपनाए गए? पहला और तीसरा मॉडल को संचालित किया गया हमारे राजस्थान में। राजस्थान में कितने मॉडल संचालित है? पहला और तीसरा मॉडल संचालित है। सेकंड वाला पूरे देश में चल रहा है लेकिन हमारे राजस्थान में नहीं चल रहा है। तो ये क्या थे? अपने केजीबीवी के मॉडल। अब बात आती है आपके मन में कि साहब कौन सी बच्चियों को प्रवेश दिया जाए इसमें। तो देखिए कुछ आरक्षण की नियमावली बताई गई है, सीधा सा लिखा हुआ 75% बालिकाएं किसकी हो? एससी की। किसकी हो? एसटी की। किसकी हो? ओबीसी की। किसकी हो? अल्पसंख्यक की। 75% बच्चियां देखिए कौन से समुदाय की होंगी? एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की 75%। अब बच गई 25%। 25% बच्चियां होंगी, लेकिन ये बच्चियां होंगी बीपीएल परिवार की, बीपीएल परिवार की, बिलो पॉवर्टी लेवल, यानी आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की बच्चियां, या कह दिया जाए गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवारों की बच्चियां, जो देखिए किसी भी वर्ग की हो सकती हैं, जर्नल की भी हो सकती हैं। तो 75% सीटें तो रिजर्व हो गई हैं। किससे? वंचित वर्ग की। कौन से वर्ग की बच्चियों के लिए वंचित वर्ग बोला जाता है? भाई एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को। और जर्नल की कितनी बच्चियां होंगी? 25% होंगी, लेकिन कंडीशन ये, जर्नल की तो होंगी लेकिन बीपीएल होना जरूरी है, उनका कार्ड उनके बाद। अब फिर एक आरक्षण और दिया गया, 5% बालिकाओं को प्राथमिकता दी गई है। कौन सी? जो
CWSN हो, CWSN, विकलांग बालिकाएं या दिव्यांग। 21 प्रकार की दिव्यांगता बताई गई है। इसका एक्ट बना था 2016 में। 21 प्रकार की विकलांगता बताई गई है, तब उनका सर्टिफिकेट जारी होता है और उस सर्टिफिकेट को हम कहते हैं CWSN का, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बालक या बालिकाएं। तो यहां गर्ल्स हैं और दिव्यांग बालिकाओं को यहां प्रवेश दिया जाएगा। अब ये बच्चे किसी भी वर्ग की हों लेकिन विकलांग होंगे तो टोटल सीट की कितनी होंगी? 5% विकलांग को एडमिशन। फिर आता है आवासीय ब्रिज कोर्स में दर्ज ऐसी बालिकाएं जो कक्षा 5 में दर्ज होने योग्य हों। ऐसी बच्चियों को भी देखिए एडमिशन दिया जाएगा जिसकी योग्यता 5वीं तक की हो, यानी 5वीं पास करने की योग्यता हो, उसे 6ठी में प्रवेश दे दिया जाएगा इस हॉस्टल में। उसके बाद कहा गया 5वीं तक की आश्रम शालाओं से 6ठी में आने वाली बालिकाएं, यानी ऐसी बच्चियां जिन्होंने 5वीं तक पढ़ाई कहीं और कर ली हो, कोई भी किसी भी प्रकार के ब्रिज कोर्स वगैरह किए हैं, जिनको स्कूली एजुकेशन नहीं हुई हो, उन बच्चियों को भी क्या दिया जा सकता है? प्रवेश। फिर है प्राथमिक स्तर पर उन ग्रामों की बालिकाएं जहां 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक सुविधा उपलब्ध नहीं, यानी प्राथमिक प्रकार का स्कूल नहीं रहा, यानी वो बच्चियां क्या रह गई? वंचित रह गई शिक्षा से। और वंचित वर्ग की बच्चियों को किससे जोड़ा जाएगा? इसी से जोड़ा जाएगा, ड्रॉप आउट और वंचित वर्ग। ये दो चीज याद रखना, 75%, 25% और 5%। विकलांग 5, 25 BPL और क्या नाम है सामान्य वर्ग, और 75% रिजर्व वर्ग की। तो अब तक तो देखिए हमने पढ़ा KGBV, एक जर्नल सी जानकारी, उसका उद्देश्य, उसके क्षेत्र और उसके मॉडल्स, ये सब चीजें हमने पढ़ी। अब आता है माध्यमिक शिक्षा के अंदर दूसरा हॉस्टल, जिसका नाम क्या था? शारदे बालिका छात्रावास। और ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाया गया। यहाँ हॉस्टल ही हॉस्टल है, स्कूल नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना इसमें। वहां स्कूल भी था और हॉस्टल भी था, मॉडल फर्स्ट। मॉडल थर्ड में हॉस्टल था, स्कूल नहीं था। नंबर 2, शारदे बालिका छात्रावास। इन हॉस्टल्स का संचालन किया गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा, शिक्षा अभियान, ठीक है भी। इसी को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट में रमसा भी कहते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शॉर्ट में कहते हैं रमसा। और ये जो हॉस्टल बनाया गया, स्कूल नहीं था, केवल हॉस्टल था, छात्रावास। और ये हॉस्टल बनाया गया कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए। किसके लिए था ये? ओनली फॉर गर्ल्स। आपको बता दूं क्या था, 6 से 8वीं तक का KGBV। बच्ची ने 8वीं पास कर ली, अब कहाँ जाए वो? स्कूल में कभी वो गई नहीं थी, इस तरीके में हॉस्टल और स्कूल में पढ़ी वो बच्ची। इसलिए सरकार ने कहा वो बच्ची की स्कूल बाधित नहीं होगी, वो बच्ची स्कूल नहीं छोड़ेगी, वो बच्ची 9वीं कक्षा में एडमिशन लेगी और हम उसको निःशुल्क हॉस्टल देंगे। और इसी मनसा की दृष्टि से देखिए भारत सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, शारदे बालिका छात्रावास। यानी सबसे पहले प्रवेश उस बच्ची को दिया जाएगा जो KGBV से पास आउट होके आ रही है। तो देखिए ये 9 से 12 तक, यानी वो 12वीं तक पढ़ेगी वो बच्ची। बात आती है कि ये शारदे बालिका छात्रावास कहाँ खोले जाएंगे? EBBS में खोले जाएंगे। EBBS है क्या? एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े। और राजस्थान में कितने ब्लॉक्स हैं? 186 ब्लॉक्स हैं। और कितने खोले जाएंगे ये हॉस्टल्स? 186 हॉस्टल खोले जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं खोले गए। अभी तक कितने संचालित हैं? 119 चालू हैं ये इस समय, या हम कहते संचालित हैं। कौन कर रहा है इनको संचालित? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा संचालित 119। फिर देखिए 2009-10 में ये योजना क्या की गई थी? प्रारंभ। कब प्रारंभ हुई ये योजना? 9-10 में।
कौन सी कक्षा के लिए? 9 से 12 तक के लिए। किसने चलाई? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। कहाँ खोले जाएंगे हॉस्टल? 186 ब्लॉक्स, एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स में। और दूसरी चीज आती है, आज राजस्थान में कितने हैं? 119। तो 2 तरह के हॉस्टल चल रहे हैं अपने यहाँ पर। अब आता है कि इन हॉस्टल को खोलने का उद्देश्य क्या था भारत सरकार का? इनको खोलने के मैंने शॉर्ट में कुछ उद्देश्य लिखा। वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए। कौन से वर्ग की बालिकाएं हैं? वंचित वर्ग। वंचित वर्ग किसको कहते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक। ये वंचित वर्ग, इनकी बच्चियों को प्रवेश दिया जाएगा सबसे पहले। दूसरे नंबर पर कहा कि देखिए इसका खोलने का उद्देश्य क्या था? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। शिक्षा, बच्चियों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी हॉस्टल में रखकर। दूसरा, नामांकन दर देखिए बढ़ाना। किसकी? बालिकाओं की। 100% नामांकन करना, एक भी बच्ची ड्रॉप आउट नहीं हो। तीसरा, उन बच्चियों का 100% ठहराव करना। जिन बच्चियों की स्कूल छूट जाती थी किसी कारण से, उन बच्चियों के लिए स्कूल उपलब्ध कराना, हॉस्टल उपलब्ध कराना और 100% उनका नामांकन और ठहराव क्या करना? सुनिश्चित करने के लिए क्या चलाया गया? ये प्रोजेक्ट चलाया गया। और इसी प्रोजेक्ट की यदि हम बात कर रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? शारदे बालिका छात्रावास। आगे चलिए, इस हॉस्टल की विशेषता क्या है? सबसे पहले देखिए, प्रत्येक हॉस्टल में कितनी बालिकाएं रहेंगी? 100 बच्चियां रहेंगी। 100 बालिकाएं, 100 बच्चियों के लिए बनाया गया था। वित्तीय अनुपात क्या रहेगा? 90-10 का रहेगा वित्तीय अनुपात। यह भी एक पूछ लिया जाता है कई बार, वित्तीय अनुपात। 90 रुपए कौन देगी? केंद्र सरकार देगी इसके लिए। और 10 रुपए कौन देगी? राज्य सरकार खर्च करेगी इन हॉस्टल के लिए। देखिए, इनका संचालन कौन करेगी? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद चला रही थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा परिषद, इंग्लिश में नाम का है राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आज देखिए इसको कौन चला रही है? ये वाली चला रही, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। तो आज की बात तो मैं बाद में करूंगा, अभी तो मैं पूरों की बता रहा हूं पहले कौन चलाता था इनको, तो इसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी अब इसमें कहा गया 50% आरक्षण है बीपीएल पर। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की बच्चियों का एडमिशन कितना होगा? 50%। तो सीधा सा है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर यानी बीपीएल परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की। यह पूछा जा सकता है कि शारदे बालिका छात्रावास में आर्थिक वर्ग की बच्चियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण सीटें रिजर्व की गई हैं? 50%। ठीक है ना, वहां 25 और 75 था और यहाँ कितना है? 50%। 100 बच्चियां रहेंगी, 90-10 का रेशो रहेगा। इसको चलाने वाले प्रोजेक्ट का नाम है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान और उसकी एक परिषद इसका क्या करेगी? संचालन करेगी। अब बात आता है एडमिशन भी। एडमिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें कहा गया केजीबीवी की बालिकाएं, केजीबीवी की बालिकाओं को एडमिशन। बालिकाएं कौन सी बच्चियां? जिन्होंने 8वीं पास कर ली हो, 8वीं उत्तीर्ण कर ली, वो बच्चियां आएंगी सबसे पहले इसमें एडमिशन में। क्यों? क्योंकि उन बच्चियों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। 6 से 8वीं तक तो केजीबीवी में पढ़ रही, 9वीं से कहां आ गई? शारदे में आ गई। दूसरा देखिए, बीपीएल और वंचित वर्ग दोनों हो। वंचित वर्ग में आता है एससी, एसटी, ओबीसी। इनकी आर्थिक दृष्टि से देखिए जो कमजोर बच्चियां हैं वो। फिर देखिए कहा गया वंचित वर्ग, यहां वंचित वर्ग का मतलब होता है एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक। ध्यान रखना, बीपीएल परिवार और एससी, एसटी, ओबीसी की लड़की। फिर सीट खाली रह गई तो देखिए हम एससी, एसटी, ओबीसी, यहां बीपीएल जरूरी नहीं है, फिर भी सीटें खाली रह गई तो फिर दिया जाएगा बीपीएल और सामान्य वर्ग की, जर्नल की बच्चियां, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर हों। इसीलिए बार बार कहा गया 50% किस बच्चियों को प्रवेश दिया जाएगा? बीपीएल। ये प्रवेश में क्रम है, सबसे पहले केजीबीवी से भरेंगे, अगर सीट फुल होगी तो आगे एडमिशन बंद।
सीट खाली हुई तो बीपीएल परिवार और वंचित वर्ग, फिर सीट खाली हुई तो फिर वंचित वर्ग, फिर सीट खाली हुई तो बीपीएल और सामान्य की बच्चियां। ऐसे देखिए इनको भरने का एक प्रवेश की प्रक्रिया बताई गई है इसके अंदर। अब मैं आपको एक चीज बता, अब तक जो पढ़ाया ये था बहुत पहले की घटना, 2018 से पहले की, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि समय बदला। 2018 में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, समग्र शिक्षा अभियान। और समग्र शिक्षा अभियान एक ऐसा अभियान था जिसमें सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दोनों को एक कर दिया और दोनों की सारी योजनाओं को एकीकृत कर दिया गया, यानी मिक्सअप कर दिया, सारी योजनाओं को इंटीग्रेटेड कर दिया। अब जितनी भी योजनाएं हैं उनको कौन चलाएगा? उनको चलाएगा राष्ट्रीय समग्र शिक्षा अभियान। पहली से लेकर 12वीं तक, यानी प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक जितने भी प्रोजेक्ट होंगे इंडिया में, सारे प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी होगी समसा, समग्र शिक्षा अभियान। दोस्तों तो आज देखिए 2018 के बदला हमारी केजीबीवी और शारदे बालिका दोनों को क्या कर दिया? एक कर दिया। और नया नाम क्या निकल के आया? और यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब आपके, क्योंकि दोनों इंटीग्रेटेड हो चुकी है। तो देखिए बालिका शिक्षा के अंदर एक स्कूल और छात्रावास दोनों चीज थी अपने पास। बात करते हैं, एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम था केजीबीवी, 6ठी से लेकर 8वीं तक का था ये प्रोजेक्ट लड़कियों के लिए। 9 से 12वीं तक की बच्चियों के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम था शारदे बालिका छात्रावास। इसको चलाता था सर्व शिक्षा अभियान और इसको चलाता था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और देखिए सत्र 2018-19 से दोनों को एक कर दिया गया मिलाकर, किस किस को? केजीबीवी और शारदे बालिका छात्रावास को। और एक नया नाम निकल के आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, एकीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इंटीग्रेटेड हो गया, यहां ये शब्द जरूरी है, इंटीग्रेटेड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कब? 2018-19 से प्रारंभ। किन किन को मिलाकर? इन दोनों को मिलाकर देखिए, ठीक है। अब ये जब जैसे ही मिले, ये 6 से 8 और ये 9 से 12, अखबार की हेडिंग आई थी, अब केजीबीवी चलेंगे 6ठी से लेकर 12वीं तक। बिल्कुल सही था। अब हमारे ये क्या हो गए हैं? ये जिनको हम देख रहे हैं ये पूरे एक हो गए और इनमें कक्षाएं होगी 6ठी से लेकर 12वीं तक। ये तो 6 से 8 और ये 9 से 12 अलग अलग हैं, लेकिन मर्ज एक जगह ही हो गए। चल आज भी अलग अलग जगह ही रहे हैं, लेकिन अब कक्षा कौन सी से कौन सी तक हो गए? 6 से 12 तक। दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है? 6 से 12 तक चलेंगे। फिर आ गया देखिए 200 तो थे हमारे केजीबीवी और 119 थे कौन से? शारदे बालिका। इनको जोड़ते हैं तो कितने हो गए? 319 हैं आज के दिन संचालित। और संचालन की जिम्मेदारी किसकी है? समग्र शिक्षा अभियान, जिसको कहा जाता है समसा, ये चलाएगा इसको। अब देखिए, अब मैं जो भी चीजें बताऊंगा पीछे की सब भूल जाना, सारी की सारी यहां से चलेंगी एकीकृत केजीबीवी। मैं बताऊंगा प्रवेश कैसे हो, मैं बताऊंगा कि इसमें मॉडल कौन से हों, लक्ष्य और उद्देश्य दोनों के अलग अलग थे। इसका उद्देश्य क्या था और इसका उद्देश्य क्या था, सारी चीजों को एक एक करके मैं अब बताऊंगा। आज के दिन कैसे चल रही है। सबसे पहले आता है इनका प्रबंधन और प्रशासन। इनका प्रबंधन और प्रशासन कौन चला रहा है और किस तरह से चल रहा है, इसको मैं थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा। इससे पहले हम एक सारणी देख लेते हैं। और सारणी देखिए आपके सामने है, और देखिए सारणी के अंदर मॉडल पहले पढ़ाए थे मैंने आपको मॉडल भाई, और अभी देखिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूं किसके मॉडल बता रहा हूं? एकीकृत केजीबीवी के। अब ये याद रखना भाई, बस पीछे वाला याद रहे या नहीं। पहले मैंने आपको बताए थे 3 प्रकार के मॉडल, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 मॉडल बताए थे। और शारदे बालिका ये जो है अपना, इसको नाम दे दिया गया मॉडल 4। केजीबीवी का मॉडल नंबर कितना हो गया? 4, क्योंकि यहां ऑलरेडी 3 थे, मॉडल फर्स्ट,
मॉडल सेकंड और मॉडल थर्ड, जो मैं पहले बता चुका हूं तीनों। और इसको अब देखिए शारदे बालिका छात्रावास नहीं कहा जाता, इन्हें कहा जाता केजीबीवी का मॉडल नंबर 4। तो अब कितने मॉडल हो गए वर्तमान में पूछा जाए, बताओ केजीबीवी में कितने मॉडल हैं? तो 4 मॉडल बताना दोस्तों। 4 मॉडल का मतलब 4 प्रकार के देखिए केजीबीवी चलते हैं, और वो चारों प्रकार की विशेषताएं देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए मॉडल पहला, मॉडल दूसरा, मॉडल तीसरा और मॉडल चौथा। राजस्थान में ये मॉडल तो है ही नहीं। कौन से वाला मॉडल? ये वाला मॉडल है ही नहीं हमारे राजस्थान में, इसलिए मैं बात ही नहीं कर रहा, इसलिए डैश 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 राजस्थान में खाली छोड़ देते हैं। मॉडल नंबर फर्स्ट, पहली ना उससे छठी से लेकर कौन सी कक्षा तक है? 8वीं तक, पहले बता चुका हूं। छात्रावास है, हॉस्टल भी, स्कूल भी है यहां पर। और कितनी है राजस्थान में इनकी संख्या? राजस्थान में यदि हम बात करें इनकी संख्या आज के दिन कितनी है? 91। इनका प्रबंधन कौन करेगा? उस स्कूल की कमेटी करेगी जिसको कहते हैं एसएमसी। कौन करेगी? एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। चलाएगा कौन? इसे चलाएगा RCSCE, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में है। और वित्तीय अनुपात क्या रहेगा? वही 60 और 40 का वित्तीय अनुपात रहेगा। ये मॉडल है ही नहीं तो हम बात नहीं कर रहे। ये मॉडल अपग्रेड हो गया छठी से लेकर 12वीं तक, ये याद रखना। यहां केवल हॉस्टल है, स्कूल नहीं है। इस हॉस्टल में वो बच्चियां रहेंगी छठी से लेकर 12वीं तक की। ये एक चेंजेज हुआ, पहले 8वीं तक था, अब मॉडल थर्ड को कहां तक कर दिया? अपग्रेड करके 12वीं तक की बच्चियां, स्कूल नहीं है, हॉस्टल है। यानी एक हॉस्टल है, हॉस्टल में छठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ने वाली बच्चियां रहती हैं। यहाँ हॉस्टल भी था और हॉस्टल के अंदर ही क्या था? स्कूल भी था। कितने हैं यहां पर राजस्थान में? इनकी संख्या 109। और इनको कौन चलाएगा? हॉस्टलों को देखिए चलाने की जिम्मेदारी दी गई है HMC, हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है ना, ये चलाएगी इसको। उसके बाद नोडल एजेंसी तो सेम है, पूरे राज्य की एक ही है। मॉडल नंबर 4 क्या नाम है इसका? इसका नाम था शारदे बालिका, शारदे बालिका छात्रावास। यहां स्कूल नहीं था, केवल क्या था? छात्रावास। ये है 9वीं से 12वीं तक, ये ऑलरेडी था। ये जो का त्यों रख दिया, ये जो का त्यों रख दिया, बस केवल इसको अपग्रेड किया, जो चेंजेज हुए हैं। यहां छात्रावास है, स्कूल नहीं है। पास में स्कूल होता है, वहां बच्चियां पढ़ने जाती है 9वीं से 12वीं तक की। कितनी संख्या है? पहले भी 119 थी, आज भी 119। कौन चलाएगा? इसे चलाएगा जो बगल में स्कूल है उसकी स्कूल की SDMC, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट जो कमेटी है वो इनका संचालन करेगी। दोस्तों याद रखना, इनका संचालन की जिम्मेदारी किनकी है? इनके संचालन की जिम्मेदारी SDMC को दी गई है। तो अब हम कह सकते हैं मॉडल फर्स्ट का प्रबंधन कौन देखेगा? SMC। मॉडल थर्ड का प्रबंधन कौन देखेगा? HMC। मॉडल 4 का प्रबंधन कौन देखेगा? SDMC। और इसकी नोडल एजेंसी वही रहेगी RCSE, जो जयपुर के अंदर है। कुछ आया समझ में दोस्तों? ये क्लियर है। अब 4 मॉडल हैं। राजस्थान में कौन से मॉडल का संचालित नहीं किया? सेकंड नंबर मॉडल संचालित नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं ये SMC में कितने मेंबर हैं, HMC में कितने, SDMC में। ये जो हमारा KGBV है, इसका प्रबंधन और प्रशासन किस तरह से? KGBV, इसका प्रबंधन और प्रशासन किस तरह से चल रहा है, कौन इसको चला रहा है? इसके लिए 3 प्रकार की कमेटियों का प्रावधान किया गया है। एक का नाम SMC, एक का नाम HMC, एक का नाम SDMC। पहले मैं नाम लिख देता हूं, हिंदी में देखिए, स्कूल प्रबंधन समिति, प्रबंधन समिति। ठीक है ना। और इसका नाम है हॉस्टल छात्रावास, छात्रावास प्रबंधन समिति, समिति।
और इसका नाम तो आपने पढ़ा ही होगा स्कूल के अंदर, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, इसलिए इसका यहां लिख देता हूं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। इस तरह से आप देखेंगे 3 प्रकार की कमेटियां हैं, मॉडल नंबर 1 का मैनेजमेंट, मॉडल नंबर 3 का मैनेजमेंट, मॉडल नंबर 4 का मैनेजमेंट। इस कमेटी के सदस्यों की संख्या 19 होती है, सदस्यों की संख्या इन 19 में से एक होता है अध्यक्ष और एक होता है इसमें सचिव। अध्यक्ष कौन बनेगा इसका देखिए, अध्यक्ष बनता है अभिभावक। उन बच्चियों का एक अभिभावक मेंबर, देखिए इसका क्या बनेगा, सदस्य। और सचिव कौन बनेगा, यहां देखिए इस स्कूल का जो संस्था प्रधान है या अध्यापिका, क्योंकि यहां गर्ल्स स्कूल है ये, तो देखिए प्रधान अध्यापिका या प्रधानाध्यापिका जो यहाँ पर इस स्कूल में है, वो इसकी क्या बनेगी, इंचार्ज हो या प्रधान अध्यापिका जो भी है वो इसकी क्या बनेगी, सचिव। ये एचएमसी हॉस्टल की देखिए कमेटी है, इसका अध्यक्ष, इसमें कितने मेंबर होते हैं, 19। उन 19 में से एक होता है अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन बनेगा, अभिभावक। और एक बनेगा सचिव, और सचिव बनेगा देखिए जो वार्डन, जो यहाँ पर महिला अध्यापिका को लगाया गया है वो वार्डन जो प्रतिनियुक्ति पर है। जो यहाँ कर्मचारी 2 तरह से आते हैं इसके अंदर, इनके अंदर यदि हम बात करें स्कूलों के अंदर प्रतिनियुक्ति पर आते हैं डेपुटेशन के ऊपर। और यहाँ ये तो हमारी स्कूल वाली है, देखिए जो 9 से 12 तक देखिए मैनेजमेंट देख रही है, इसमें अध्यक्ष प्रिंसिपल होता है और सचिव देखिए वरिष्ठ व्याख्याता। कौन होगा यहाँ पर, प्रधानाचार्य, और सचिव कौन होगा, वरिष्ठ व्याख्याता। इस तरह से देखिए इनके प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। 3 तरह के मॉडल और 3 तरह के प्रबंधन की व्यवस्था की गई है।